प्रश्न नंबर 4.2 का तीसरा, ठीक है ना, बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्या है जिनका योग क्या हो, 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। प्रश्नानुसार मान के चलो प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या बराबर x है, ठीक है ना, प्रथम संख्या x है। अब कोई दो संख्या मान के चलो 2 और 4 है, तो इनका योग क्या बता रहा है, 27 है, ठीक है ना। तो हमने प्रथम संख्या जब x मान लिया है, मान के चलो 2 की जगह हमने x मान लिया है। अब दूसरी संख्या को कुछ पता नहीं है, तो दूसरी संख्या को हमको क्या करना पड़ेगा, ये x को यदि हम माइनस कर दे 27 में, तो क्या हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, तो दूसरी संख्या क्या होगी, द्वितीय x माइनस 27 होगी, 27 माइनस x होगी, 27 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्या को योग तो 27 है, तो 27 में प्रथम संख्या मान के चलो x है, तथा दूसरी संख्या हमने ज्ञात करने के लिए क्या कर लिया, 27 में से माइनस x कर दिया, तो 27 निकल गए, मतलब कि दूसरी संख्या निकल गई। अब क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल जो है तो 182, मतलब इन दोनों को जब गुणा कर देंगे तो 182 मिल जाएगा। तो x और 27 माइनस का x बराबर 182 है, गुणनफल तो यही बता रहा है, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 182। अब इसका अंदर गुणा कर दो x का, तो 27 x माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको पक्षांतर कर दो, क्या कर दो, पक्षांतर। देखो पक्षांतर इस वाली संख्या को कर दो, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, ये x का स्क्वायर है, इस साइड पक्षांतर हो जाएगा तो कहाँ भी चल जाएगा, हाँ नहीं नहीं, ये प्लस का हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस बराबर, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको पक्षांतर ना करके इसको पक्षांतर कर दे रहा हूँ, ये वाला, ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर को पक्षांतर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर पक्षांतर हो रहा है, अब देखो जब ये इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 27 माइनस का। अब 182 को तो हम लोग पक्षांतर नहीं कर रहे, तो ये प्लस का प्लस ही हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब हमको क्या बोल रहा है कि कोई दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो। तो 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाएं तो माइनस का 27 आए और गुणा करें तो 182 आए, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड निकाल लो 182 का, 182 की जब गुणनखंड निकालो 2 से कट गए तो 8 में 16, नहीं 9 2 18 और 1 17 3 किससे कटेगी 91, 13 से कट जाता है या 7 से कट जाएगा, देखो 7 के कर्नम 7, ठीक है, बचा 2 बन जाएगा 21, 7 21 और 13 कर्नम 13, ठीक है। अब बनाओ 13 दूनी 26, 26 में से यदि नहीं 13 7 91, 7 दूनी 14 और 14 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 13 7 और 2, ये देखो इसको क्या कर दे, 13 और ये दोनों जोड़ा और 13 का 13, तो मतलब x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x बराबर 182, ठीक है ना, नहीं प्लस का 182, ठीक, बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको हमने तोड़ा तो क्या में जो तोड़ा, यदि 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन कर लो, क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो ये x हुआ, बचा क्या x, तो एक स्टेप और लगेगा,
इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, ठीक है, प्लस का 182 बराबर 0, ठीक। अब ये x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 14, फिर ये माइनस, ठीक है, ये वाला, इसमें 13 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x, ये माइनस और ये प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 13 को 182 से भाग करेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब जो दो बार है तो उसको एक बार, क्या है, x माइनस 14 तो x माइनस 3 और x माइनस 13, इन दोनों को क्या कर लेना है, 0 को बराबर मान लेना है। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, इसको पक्षांतर जब हम करेंगे तो x माइनस 14 इसको भी पक्षांतर कर दो, ये बन जाएगा x बराबर 14 और ये बन जाएगा x बराबर 13। यही तो था दोनों आंसर। जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 होगा और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा। बस बात समझ में आ गई, कहीं पास डाउट तो नहीं रह गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये रहा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 165 है, ठीक है ना, 365 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है, धन पर हो और वो क्या हो, गुण संख्या। तो मान लो प्रथम संख्या क्रमागत का मतलब क्या हुआ कि वो कंटिन्यू पर जाए, जैसे 1 फिर 2, मतलब एक एक बढ़ता जाए, ठीक है। तो माना पहली संख्या बराबर x है, अब जब दूसरी संख्या होगी तो क्या होगी, दूसरी संख्या नहीं x प्लस 1 होगी, x प्लस 1 होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्या के वर्गों के योग का 365, मतलब ये दोनों संख्या है, इन दोनों संख्या का वर्ग जो होगा, मतलब कि x का वर्ग, ठीक है, और प्लस, क्योंकि योग बोल रहा है, ठीक है, और इसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर पर हो कितना, 2, ठीक है। अब ये इन दोनों का वर्गों का योग क्या हो रहा, क्या बता रहा है, 365 है। अब जब 365 इन दोनों वर्गों का योग है तो इसको आगे हल कर दो, कर दे। देखो यहाँ पास ए बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसको a b का होल स्क्वायर के सूत्र के बराबर रख दो, तो x का स्क्वायर प्लस a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है x और b का मान है 1 बराबर 365, ठीक है। इसको थोड़ी सी हल कर दो, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 का नाम 2 और x का x, तो 2x बराबर 365, ठीक है। इसके बाद में देखो ये 2x है, 2x का स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये, तो मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस इस दो को पहले लिख दे रहा हूँ ना 2x और इसको थोड़ी से बाद में, तो ये बराबर 365। आप इसको पक्षांतर कर दो, 365 किससे किसका गुणा किया है वहाँ पे, 2 गुणे x प्लस ये यहाँ पे, हाँ ये नहीं जानती, कहाँ वो लिखा था 2 गुणे x प्लस 1 बराबर 365।
समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पास, ये यहाँ। हाँ। अरे ये सूत्र के हिसाब से 2ab है ना, तो 2 की जगह पे 2, a का मान है x प्लस b और b का मान क्या है 1, b का मान 1, ये प्लस यहाँ पास लग गया था धोखे से, लेकिन यहाँ पास 1 होगा, ठीक है, इनटू का चिन्ह होगा। अब देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि ये 2 एक एक्स स्क्वायर ही है और एक एक्स स्क्वायर मिलकर 2x², ठीक है, ये जो 2 है तो 2x फिर प्लस का 1 और 365, अब 365 को पक्षांतर कर दो तो ये बचेगा 2x² प्लस का 2x फिर प्लस 1 माइनस का 365 बराबर 0, ठीक है। अब 365 में से 1 घट जाएगा तो ये बचेगा क्या 2x प्लस 2x और माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या पे चिन्ह का है तो माइनस का, तो ये बचेगा 364 बराबर 0। इसको थोड़ी सी क्यों 364 बचेगा? ये 365 में से 1 नहीं घटेगा, ये यहाँ पास ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, ये बचेगा अब क्या 364 हुआ। अब इसको एक काम करो कि कॉमन कर लो, 2 को कॉमन कर लो, इसलिए थोड़ी समीकरण छोटी हो जाएगी, हल तो हम इसको यहाँ पास से भी कर सकते हैं, ठीक ना। 2 को कॉमन जब कर लिए तो यहाँ बचे x² प्लस यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा 2 का भाग गया तो इसमें, तो 2 का नाम 2 बन गया 16, 2 × 16 2 × 4 182 बन गया, ठीक है, बराबर 0। अब ये गुणे से आता बट्टे पे चला गया, बराबर किस साइड बट्टे पे, प्लस 2x प्लस 2x² प्लस x, ठीक है, माइनस का 182 बराबर 0/2। अब इसको करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। ये दो घात समीकरण बन गए, दो घात समीकरण को फिर से हल कर दो, देखो क्या बोल रहा है, जोड़ने या घटाने पर क्या आए 182, गुणा करने पर 182 आया, जोड़ने या घटाने पर प्लस का ये मतलब 1 आए। तो ऐसी संख्या हमने क्या खोज रखा था उस सवाल पर, 14 × 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ रहा है और इन्हीं दोनों में से एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं x² प्लस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182, ठीक है, बराबर 0। अब देखो इन दोनों पे कॉमन कर ले रहे हैं और इन दोनों पे कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ पास क्या है x कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो यहाँ बचा x माइनस प्लस का 14 फिर ये माइनस ये माइनस यहाँ 13 बचा, ठीक है। अब 14 - 13, ठीक है। इसके बाद में बचा क्या x प्लस 14, क्यों 14 बचेगा, क्योंकि 13 को भाग करेंगे 182 में क्या बनेगा 14 बचेगा, ठीक है, बराबर का 0। जो 2 बार है उसको 1 बार, तो क्या है 14 x प्लस 14 और x प्लस 13 ये x माइनस 13 नहीं तो दिख रहा है इसलिए x माइनस 13, ठीक है। इन दोनों को 0 के बराबर मान लो, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, पक्षांतर कर दो दोनों को, तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा और x बराबर 13 और x बराबर 13 हो जाएगा प्लस का, यही तो दोनों आंसर। तो सेम आंसर है। हाँ, जब सेम सी समीकरण बनी है तो सेम ही आंसर होगा, समीकरण तो सेम सी बनी है ना, हाँ यही तो आंसर बस। देखो प्रथम संख्या का तो हमने x माना था, x ज्ञात कर लिया। द्वितीय संख्या हमने क्या माना था x + 1,
तो x प्लस 1, x का मान 13 प्लस का 1, क्योंकि 14 को मान नहीं सकते। हाँ ठीक है, 14 को हम क्या नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है। तो x प्लस 14, ये एक आंसर ये यहाँ पास निकलेगा, दूसरा आंसर ये यहाँ पास निकलेगा, ठीक है ना। वो नहीं है x माइनस, ये माइनस का 14 थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, ठीक है। आप ही तो करवाए थे। वो माइंड से उचट गया था। देखो प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है चौथा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका ये कोण 90 अंश का हो, क्या ये 90 अंश का कोण बनना, ठीक है। ये कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का, ठीक। अब इसमें बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कितने सेंटीमीटर कम है, मान के चलिए आधार कितने x है, मान के ये क्या था, ये आधार होगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार में, और ये ऊंचाई होगा, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य, और ये कर्ण होगा, ठीक है ना। ये आधार, ये ऊंचाई, ये कर्ण होगा। तो आधार से 13 सेंटीमीटर कम हो रहा, मतलब ऊंचाई कितनी है, x माइनस 13 होगा, ये 7 होगा, 13 नहीं 7, क्योंकि 7 कम बता रहा है ना, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण तो दिया ही है कि 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या है, 13 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ये लंबाई है, ये लंब है, ऊंचाई, ठीक है, कुछ भी इसको मान सकते थे। ये क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, x का स्क्वायर। यहाँ पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। 13 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा, 169। अब इसके बाद में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें a और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पास 169 बराबर, इसमें सूत्र हम लोग लगा दिए, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7x, ठीक है, बराबर x का स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ देख लो 169 x का स्क्वायर प्लस 7 49, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, 7 दूनी 14x माइनस का 14x, और ये यहाँ पास प्लस का चिन्ह होगा, बराबर का नहीं होगा, प्लस का होगा, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर। अब इसके बाद में देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है। 169 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 49 और माइनस का 14x। अब तक ये पक्षांतर हो जाएगा, हाँ
अब देखो इसको हम जब पक्षांतर कर देंगे 169 को तो ये हो जाएगा क्या 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 14 माइनस का 14x, ठीक है, और माइनस 169 बराबर 0। ठीक, देखो ये प्लस का 14 ये माइनस का 169, प्लस का 14 से माइनस का 169 घट जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, फिर बचेगा माइनस का 14x, ठीक, ये वाला माइनस का 14x, और ये क्या हो जाएगा कि 169 में से माइनस का 169 में से 14 घटेगा तो माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में चिन्ह काहे का है माइनस का। तो ये बचेगा 5, फिर 5 और ये क्या बच जाएगा 155 बच जाएगा, ठीक है ना। ये दो घात समीकरण बन गई। अब ये दो घात समीकरण जब बन गई तो इसको आगे से हल कर दो। देखो ये यहाँ पास से गलत हो गए, ठीक है ना। ये क्या था, ये 49 था, ठीक है ना। 49 की जगह हम क्या लिखा मैं यहाँ पास 14। यही है कि मैथ पर यदि माइनस का प्लस और 1 का 4 और 4 का 9 लिखा तो मान के चलो कहाँ लिखा था, तो ये 49 हुआ। अब ये 49 की जगह भी ये 14 था तो ये भी 49 हो जाएगा, ठीक। और ये भी कहाँ गया, अब घटाना है 169 में से 14 19, 169 में से 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा उतना, तो ये 120 बच रहा है। कितना बच रहा है 120। अब इसमें एक काम करो कि 2 को कॉमन कर लो, इसमें क्या कर लो रुक जाइए, 169 में कितना घटाए 19 घटाए 49। हाँ तो क्यों बोल रहे थे 19? अरे तो माइनस से तो निकल गया माइनस का, ये 7x बचेगा और ये माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। गोले से हटेगा बटने में तो x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 120, नहीं इसको जब कॉमा हो रहा है तो 120 कॉमा होकर 60 बचेगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या 0 और 66 तो लिखा है बट्टे 2, कहाँ 60 है, अच्छा से देखो 66 नहीं है 60 है। अब हो गया 60, हाँ ये 60 है। अब अगला देख लो, इसको ये गुणे से हटेगा मतलब कि 2 में 0 का भाग जाएगा तो वही हो जाएगा 0। तो ये बचे x का स्क्वायर माइनस का क्या 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब इसको कर दो घात समीकरण से हल, गुणनखंड विधि से तोड़ो 60 को कि माइनस जोड़े घटाए तो माइनस का 60 था और गुणा करे तो 60 आए। जोड़े घटाए तो क्या है माइनस का 60 और गुणा करे तो 60 आए। 12 पंचे 60, 12 और घटाएंगे तो 7 ही होगा, तो कर लो x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या बोल रही अब ये 12 पंजे 60 का ठीक है, ये 7 का कैसे घटाएंगे हम? हैं 7 को कौन सा 7 को, अरे कहने का मतलब ये था कि ये ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है कि घटाएं तो माइनस का 7 आए और गुणा करें तो 60 आए, तो 12 और 5 है, ठीक है। इसके बाद में ये x का ये अंदर गुणा कर देगा माइनस, तो ये माइनस प्लस का माइनस 12x और प्लस माइनस का माइनस का प्लस 5x बराबर माइनस का 60 बराबर 0। थोड़ी बहुत ध्यान दिलवा दिया करो कि ये 49 नहीं 14 है, ठीक है, ये 14 है 49 है कुछ भी, ठीक। अब यहाँ पर